तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह, दुलार, प्यार। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, नए मुकाम गाड़ते रहिए। तो आज की कहानी एक सच्ची कहानी, जिस एक ऐसे बालक की जिसका जन्म 9 मई 1864 को यूपी के रायबरेली में होता है। बालक जन्म से ही उदार, जब नवयुवक होता है, नौजवान होता है, तो एक दिन कब अपने गंतव्य की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक चीख सुनाई देती है। अब सुन करके उसकी तरफ जाता है, देखता है कि कौन परेशानी में है। देखता है कि एक युवती जिसको सर्प ने काट लिया है, वो दर्द से करा रही है। ये युवक विशुद्ध ब्राह्मण और हमेशा जनेऊ को धारण करने वाला तुरंत देखता है कि आसपास कोई सहायता नहीं है, तुरंत अपने जनेऊ को तोड़ता है और जहाँ पे उस सांप ने काटा हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर उस जनेऊ को बांध देता है ताकि ये जहर ऊपर न चढ़े। उसके बाद एक चीरा लगाता है घाव पे और दूषित खून को बहा देता है। दूषित खून बाहर निकल जाता है और अंततः होता क्या है कि युवती की जान बच जाती है। तो ये घटना, अब घटना के तुरंत उसी समय जब युवती होश में आ गई है, कुछ विद्वान जो अपने आप को विद्वान उस टाइम पे कहते थे, वो लोग आते हैं और तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ना शुरू करते हैं। कुछ कहते हैं कि आज तो युवती तो जिंदा हो गई लेकिन धर्म मर गया, युवती तो बच गई लेकिन धर्म का नाश हो गया। इस तरह की बातें बार बार जब भीड़ के द्वारा सुनता है वो युवक, तो भीड़ को शांत करा के एक ही बात बोलता है। वो कहता है कि अगर मानव धर्म को देखा जाए तो सबसे ऊपर तो मानव की सेवा और सबसे बड़ा धर्म यही। दूसरी बात यह है कि मैं अब तक जो जनेऊ पहनता था तो जनेऊ के मूल्य को मैं आज तक नहीं समझ पाया। आज पहली बार जनेऊ की श्रेष्ठता मेरे नज़र में बहुत ऊपर हो गई, क्योंकि इससे किसी की जान भी बचाई जा सकती है, ये मैंने पहली बार समझा। और दूसरी बात कि अगर इससे जान बच ही सकती है तो आज के बाद एक नहीं, मैं दो दो जनेऊ पहनूंगा और हमेशा दीन दुखियों की सेवा करता रहूंगा। आपको पता है वो बालक कौन था? यही बालक आगे चल के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके नाम पे द्विवेदी युग हुआ, जो युग प्रवर्तक कहे गए। तो महान विचारक बचपन से ही दिखते हैं, बचपन से ही उनके संस्कार दिख जाते हैं और बचपन में ही एक मुहर लग जाती है कि इनको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। एक दूसरी कहानी ब्रिटेन के चांग शहर की। चांग शहर का एक नू गांव, वहाँ पे हुआ ये कि महंत वहाँ के ये डिसीजन लेते हैं कि हमें भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा बनानी है। तो उसके लिए गांव के बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े सेठ, उनसे चंदा लिया जाना है और शिष्यों को भेजा जाता है कि आप जाइए और अपना उद्देश्य बता करके और चंदा इकट्ठा कीजिए ताकि भगवान की मूर्ति का निर्माण हो सके। शिष्य जाते हैं, हर घर से चंदा लिया जाता है। शहर से एक छोटी सी बालिका निकल आती है भीड़ से और भीड़ उनके शिष्यों को, जो शिष्य वहाँ चंदा मांग रहे थे, उनको एक सिक्का देती है और कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी योगदान हो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने में। अब पहले तो लोग हंसते हैं, लेकिन उसके बालों को सहला करके वो शिष्य बोलता है कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो और ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम रखो, जाओ। और हमको तो जहाँ से दान चाहिए वहाँ से हम दान मिल जाएगा, हमको बहुत सारे नामी लोग हैं जो दे देंगे और हम उससे निर्माण हो जाएगा। अब होता ही है कि पहली बार मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति जैसे ही पूर्ण होने वाली होती है टूट के बिखर जाती है, वजह नहीं पता लगता है। दोबारा फिर से चंदा, फिर से वो बालिका आती है, कहती है कि मेरा एक का सिक्का रख लीजिए, मैं कह रही हूँ। फिर से मूर्ति बनाई जाती है, उसका चंदा नहीं लोग लेते हैं, उसको मजाक समझ के फिर से किनारे करते हैं और मूर्ति दोबारा टूट के वैसे ही जब पूर्ण होने वाली है टूट के बिखर गई। अब तीसरी बार तो महंत को रहा नहीं जाता है, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर कुछ न कुछ बात है। तो जितने भी शिष्य चंदा मांगने के लिए जाते थे उन सबको वो बुलाते हैं और कहते हैं कि एक एक करके मुझे बताओ कि सब कैसे जाते हो और सबके साथ क्या होता है। तो हुआ ये कि बाकी शिष्यों के साथ तो आम कहानी थी। वो लोग बताए कि हम जाते थे, लोग ऐसे चंदा हम मांगते थे, वो देते थे और अपना उद्देश्य बताते थे, लोग सहर्ष दे देते थे। एक शिष्य था जिसने कहा कि नहीं, मैं तो जब भी जाता हूँ तो सबसे पहले मार्ग में मेरे एक बालिका आती है और मैं हर बार उसको मना करता हूँ कि नहीं देखो, उसको छोटा समझ के मैं प्यार से मना कर देता हूँ। महंत को अब वजह पता लग गई थी, वो जाते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम ही जाओ और उस सिक्के को मांग के लेके आओ। वो जाता है, उस सिक्के को मांग के लाता है और कहते हैं कि ये किंवदंती है कि जब उस सिक्के को मिलाया गया वहाँ पे, तो सिक्के को चंदे में जब मिलाया गया, उसके मिलने से ही स्वतः ही वहाँ मूर्ति का निर्माण हुआ। और आज भी ये चाइना के चांग शहर में है और कहते हैं कि चांगनू में जहाँ पे ये मूर्ति है, इस मूर्ति की एक खासियत है कि भगवान बुद्ध के हृदय पे एक सिक्का स्वतः ही उभर कर आ चुका है, जो अंकित है, जो वहाँ पर्यटक घूमने जाते हैं वो देखते हैं। तो ये इससे सीख मिलती है श्रद्धा भाव की। जब आप भगवान को हम कुछ देना चाहें तो देने लायक तो हम हैं नहीं, प्रसाद के रूप में अगर हम कुछ अर्पण करना चाहें
तो अगर हमारा मन सच्चा है तो भगवान दोनों बाहें फैला करके खुद आगे बढ़ कर के उसको लेने के लिए आते हैं। ये कहानी इसका उदाहरण है। एक तीसरी कहानी जो आपके लिए थोड़ी-सी ज्ञानवर्धक होगी कि एक बार एक वयोवृद्ध बुढ़िया महिला, उम्र करीब 70-80 साल, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। बोझ उठता नहीं, फिर भी एक बड़ा-सा गट्ठर लेकर के और एक सुनसान रास्ते पे चली जा रही थी। और रास्ता कुछ ऐसा कि जंगली जानवर भी उधर। तो अब ये महिला चिंतित होने लगी, सोची कि भगवान से माँगती हूँ, शायद भगवान कुछ मदद कर दें, क्योंकि डर तो लग ही रहा है। तो भगवान से कहती हैं कि भगवान, शहर अभी बहुत दूर है, कम से कम मुझे आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा। तो किसी ऐसे साधन संपन्न को भेज दो कि मेरा ये गट्ठर बस उठा ले ताकि मैं पैदल चली जाऊँ। भगवान सुनते भी हैं। एक घुड़सवार उधर से गुजरता है और जब घुड़सवार गुजरता है तो अ, ये महिला चिल्ला करके आवाज़ लगाती है कि मुझे मेरा गट्ठर बस रख लो और बाकी मैं बेटा पैदल चली जाऊँगी। वो कहता है कि लेकिन ये जो घुड़सवार है इसका मन साफ नहीं, वही कहें। तो पहले तो ये सोचता है कि रख लूँ, फिर कहता है कि नहीं, जब तक मैं शहर पहुँचूँगा तब तक ये महिला कितना धीरे-धीरे ये बुढ़िया आ रही है, तब तक मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ चला जाऊँगा, बहुत समय का नुकसान हो जाएगा। सारी बातें मन में कौंध रही हैं उसके, लेकिन पहली बार तो मना कर देता है कि माँ क्षमा करना, मुझे बहुत आगे जाना है और तुम्हारा इंतज़ार करते-करते मुझे देर हो जाएगी। फिर जब कुछ फरलांग आगे जाता है तो उसके मन में फिर वही गलत भावना कि गट्ठर लेके भाग जाना चाहिए मुझको, तो एक मौका आया, खो दिया। वापस आता है, कहता है कि माता वो गट्ठर दे दो, मैं रख लेता हूँ और चलो तुम पीछे से आ जाना। तो ये महिला जो बूढ़ी महिला है वो कहती हैं कि नहीं बेटा, मुझे गट्ठर नहीं देना है। वो फिर कहता है कि नहीं माँ मुझे दे दो, कहती है नहीं मुझे नहीं देना है। जब 3-4 बार ऐसे ही कहता है, वो मना करती हैं, तो कहता है कि आखिर में किस बेवकूफ़ ने तुमको समझा दिया, किसने तुमको ये बता दिया? ऐसे अभी तो तुम्हारा दिमाग सही था, अभी तुम दे रही थी, तुम्हारे दिमाग किसने बहला फुसला दिया? वो कहती हैं बहुत शांत भाव से कि बेटा, मेरे दिमाग को उसी ने बहलाया है जिसने तुम्हारे दिमाग को बहलाया है। जिसने तुमको बोला कि जाके गट्ठर ले लो, उसी ने मुझे हिंट कर दिया, उसी ने मुझे इशारा किया कि माँगने आएगा गट्ठर, पर देना नहीं, क्योंकि लेने की नीयत से आएगा। जिसने तुमको कहा कि गट्ठर लेके भाग जाओ, उसने मुझसे कहा कि मत देना, गठरी लेके भाग जाएगा। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है कि जैसा हम दूसरों के बारे में अपने मन में लाते हैं, तो स्वतः ही दूसरों के मन में भी वैसा ही चलने लगता है हमारे लिए। तो क्या करें इसके लिए? ये करें कि सबके लिए आप सदैव मन में एक ही विचार करें, सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, क्योंकि सब में आप हैं। जब सबकी उन्नति है तो उस सबकी उन्नति में आप भी हैं, और जब आप सबके लिए माँगते हैं तो भगवान सबसे पहले आपको देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धैर्य से सुनने के लिए फिर से आपका बहुत-बहुत-बहुत आभार।